अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आपकी हज़ीका की बहुत इंसल्ट हो रही है। कोई कह रहा है फीकी सुपारी, कोई कह रहा है खट्टी सुपारी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थोड़ा सा फॉरवर्ड चल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपके पास है इंस्टा की आईडी, तो इंस्टा की आईडी पे जाकर आप जल्दी से फॉलो करें और फॉलो करने के साथ साथ आप मुझे अपनी सजेशन भी बता सकते हैं। इंस्टा की आईडी गलत है? गलत नहीं है। इंस्टा की आईडी का लिंक नहीं है, नाम है कि आपकी इंस्टा की आईडी पे आपने। लेकिन एक और बात है, वो तारिक नियाजी मैं आपसे बताने वाली थी आपको कि वो हज़ीका अली ऑफिशियल आपने लिखा हुआ है ना, मे बी जो आपने मुझे दिया हुआ है। मुझे सब्सक्राइबर ने कंप्लेन करी है कि मैम आपका नाम है हज़ीका एच के, तो आपने लिखा हज़ीका अली ऑफिशियल। अब हम क्यों आपने जो मुझे दिया मैंने वो लिखा। हम अपने 7 जन्मों से आपको ढूंढ रहे हैं, तो फाइनली अब मिली आप। ऑफिशियल हटा दें। तो क्यों आपने लिखवाया? मैंने हज़ीका एच के ही हुआ है। मैं तो आपने मुझे क्यों जो दिया था मैंने वही डाला ना। मेरी बेइज्जती करा दी आपने। मैंने तो आपको सही दिया था यार। जो दिया वही दिया। हज़ीका एच के ही दिया होगा। मतलब मैंने सही किया होगा, आपने गलत किया है। किया होगा ये भी कंफर्म नहीं है इनको कि मैंने सही दिया है। मैं मैसेज सेट करूँ, ठीक है? व्यूअर्स भी बताएंगे। मुझे जादू ख्वाब आया था, तो आपने जो मुझे दिया मैंने कुछ और लगा दूंगा। फिर मुझे पता है क्या मसला लग रहा है? मुझे एक मसला और लग रहा है कि फेसबुक के थ्रू नेम, जैसे फेसबुक के थ्रू डीपी आपकी अपलोड हो जाती है और चेंज हो जाती है, मुझे लग रहा है नेम भी मेरा अपडेट हो गया खुद ब खुद, तो बेचारे ढूंढते रहते हैं, इसलिए इसको सही कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है महाराजा से रिलेटेड। तो ये करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द महाराजाज एक्सप्रेस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट इंटरेस्टिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द रेल यात्री। आज मैं आपको भारतीय रेल की उस ट्रेन के बारे में जानकारी दूंगा जिस ट्रेन का किराया 18 लाख रुपए तक है। इस वीडियो को बनाने से पहले जब भी मैं इस ट्रेन के बारे में कहीं पर कुछ पढ़ता था, कोई वीडियो देखता था इस ट्रेन का, तो मैं ये सोचता था कि इस ट्रेन का किराया 4 लाख या 5 लाख रुपए तक होगा। लेकिन जब आज मैंने इस ट्रेन के बारे में सर्च किया, जानकारी निकाली, तो मैं खुद हैरान रह गया ये देख के कि इस ट्रेन का किराया 18 लाख रुपए तक है। और बहुत खुशी भी हुई कि हमारे भारतीय रेल के पास ऐसी भी ट्रेन है जिस ट्रेन का किराया 18 लाख रुपए तक है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का नाम महाराजा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन को वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। अब मैं आपको महाराजा एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। महाराजा एक्सप्रेस मार्च 2010 में भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई थी। इस ट्रेन को IRCTC ऑपरेट करता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में जानकारी देता हूँ। महाराजा एक्सप्रेस का न्यूनतम या फिर सबसे कम किराया 2 लाख रुपए और सबसे अधिकतम या फिर सबसे ज़्यादा किराया 18 लाख रुपए तक होता है। जैसा कि महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है, इस ट्रेन में विदेशी पर्यटक सफ़र करते हैं, इसलिए इस ट्रेन का किराया उस स्तर का रखा गया है। अब मैं आपको महाराजा एक्सप्रेस के कोचेज़, इंटीरियर और सुविधाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। महाराजा एक्सप्रेस में टोटल 22 कोच होते हैं। इसमें से 5 डीलक्स कोच होते हैं, 6 जूनियर स्वीट वाले कोच होते हैं, 2 स्वीट वाले कोच होते हैं, 1 प्रेसिडेंशियल स्वीट वाला कोच होता है, 1 बार वाला कोच होता है, 1 लॉज वाला कोच होता है, 2 रेस्टोरेंट वाले कोच होते हैं, 1 किचन वाला कोच होता है, 1 स्टाफ कोच होता है और 1 एग्जीक्यूटिव मैनेजर एंड टूरिस्ट मैनेजर कोच होता है। महाराजा एक्सप्रेस में टोटल 84 पर्यटक एक बार में सफ़र करते हैं। अब मैं आपको महाराजा एक्सप्रेस की केटरिंग से संबंधित जानकारी देता हूँ। महाराजा एक्सप्रेस की केटरिंग IRCTC करता है।
इस ट्रेन के पेंट्री कार में जो खाना बनता है वो शेफ्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि 5 स्टार होटल में होता है, और खाना भी 5 स्टार होटल जैसा होता है, और खाना सर्व वेटर्स के द्वारा किया जाता है। महाराजा एक्सप्रेस में एक लॉज वाला कोच होता है जिसका नाम राज क्लब है। इस लॉज में एक प्राइवेट बार भी होती है, और इस ट्रेन में 2 डाइनिंग वाले कोचेज़ होते हैं जिनका नाम मयूर महल है। अब मैं आपको महाराजा एक्सप्रेस के कैबिन्स के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन का पहला कैबिन, जिसका नाम डीलक्स कैबिन है, ये टोटल 20 कैबिन होते हैं इस ट्रेन में, जिसमें 40 पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। हर एक कैबिन अटैच्ड विथ बाथरूम होता है, और डीलक्स कैबिन में 2 डबल बेड, LED टीवी, राइटिंग टेबल और वार्डरोब की सुविधा मिलती है। अगला कैबिन, जिसका नाम है जूनियर स्वीट, ये टोटल 18 कैबिन होते हैं इस ट्रेन में, जिसमें 36 पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं एक बार में, और हर एक कैबिन अटैच्ड विथ बाथरूम होता है। हर कैबिन में 2 डबल बेड, LED टीवी, राइटिंग टेबल, वार्डरोब, इंटरनेट फैसिलिटी। महाराजा एक्सप्रेस का अगला कैबिन, जिसको स्वीट कहते हैं, ये टोटल 4 कैबिन होते हैं इस ट्रेन में, जिसमें 8 पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। जो स्वीट कैबिन होता है ये 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पोर्शन जिसे लिविंग रूम कहते हैं, और दूसरा पोर्शन जो बेडरूम होता है। स्वीट में एक मिनी बार भी होता है। स्वीट के बाथरूम्स में बाथटब भी साथ में होता है। बाकी की सारी सुविधाएं जूनियर स्वीट जैसी होती हैं। अब मैं आपको महाराजा एक्सप्रेस के सबसे महंगे स्वीट के बारे में या फिर कैबिन के बारे में जानकारी देता हूं। महाराजा एक्सप्रेस का सबसे महंगा कैबिन प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है। ये एक ही कैबिन होता है इस ट्रेन में, जिसमें 4 पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग जो लिविंग कम डाइनिंग रूम होता है, और दूसरा भाग जिसे बेडरूम कहते हैं, अटैच्ड विथ बाथरूम। महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा दी जाती है। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एयर एम्बुलेंस भी अवेलेबल रहती है पैसेंजर्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। जी जनाब, बहुत आला, बहुत आला, लेकिन बहुत आला नहीं, बहुत आला नहीं, बहुत आला नहीं। ट्रेन का लुक बहुत आला। नहीं, बहुत आला नहीं। क्यों? अगर वीडियो होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, वो तो पिक्चर से काम चलाया गया। पिक्चर से भी काम चला सकते हैं, मैंने चलाया है और मुझे तो बहुत आला लगा। लेकिन प्लीज़ बता दीजिए 18 लाख तक जो आखिरी में 4 लोग रह सकते हैं ना, कम से कम भी 2 लाख है यार, हमारे 4 लाख। वो जो 4 लोग आखिरी में जहाँ रह सकते थे ना लग्जरी, हाँ। तो वो मेरे ख्याल में 18 लाख का टिकट था। रेजिडेंशियल जहाँ पे लिविंग कम डाइनिंग था, बिल्कुल, और बेडरूम भी बेड के साथ अटैच भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सफ़र है जो ज़्यादातर तो वैसे बाहर से आए हुए लोग करते हैं, जो इंडिया देखना चाहते हैं पूरा। अब मिसाल के तौर पे सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात, अगर किसी को इंडिया घूमना है, ठीक है, तो घूमना है इंडिया, कुछ ख़ास जगह हैं, ठीक है, तो वो शख्स कहेगा कि मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कोई गाइड कर रहा है उधर चले जाओ, तो आपको महीनों लग गए और आपने सही से इंडिया नहीं देखा, और आप कहीं गलत जगहों पे चले गए। फेमस प्लेसेस आप वहाँ तक नहीं जा सके क्योंकि आपको पता ही नहीं था। फेमस अच्छी जगह, ये एक ऐसी यात्रा है जो फिक्स है मेरे ख्याल में, जहाँ पे आपको मखसूस जगहों पे टूर कराया जाएगा, मखसूस जगहों पे रुकेगी वो ट्रेन, कितने दिन तक वहाँ रुकेगी, आपको हर तरह से सहूलत दी जा रही है। इंसान ज़िंदगी भर कमाता है, ज़िंदगी भर कमाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से किसी प्रॉपर ट्रेन के साथ, किसी बस के साथ, प्रॉपर लोगों के साथ एक साथ जुड़ के जाते हैं, तो वो चीज़ें फ़िक्स होती हैं, खाना पीना फ़िक्स होता है, और आपको आपका अमाउंट पता होता है। आप अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो कम से कम, वहाँ मुझे नहीं पता, लोग मिसगाइड भी कर देते हैं। सही 10 टार्जन 3 टार्जन वाला मामला भी हो जाता है। तो इसलिए होता है कि मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से फिक्स लोगों के साथ जाया जाए तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो एक साथ ये ले लेते हैं तो रकम ज़्यादा लग रही होती है, वरना आप अगर इंडिविजुअली जाते हैं तो रास्ते में टार्जन लेने वाले बैठे होते हैं, तो आपको पता नहीं कहाँ से लेकर आपके 18 लाख सीधे हो जाएंगे। खैर, मैं ये कहने वाली थी, मुझे हल्का मैं फ्लैशबैक में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा रिकॉल होता है
कि राम की जन्मभूमि जाएंगे और फिर वहाँ से और भी बहुत सारी जगहों के बारे में बताया गया था, बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ जाएंगे और एक अकीदत वाली एक इबादत वो वाला अलग है, वो अलग है, वो ये नहीं है, वो है राजधानी नहीं नहीं कौन सी, वो है रामायण। हाँ वो दूसरी थी, उसमें तो प्रॉपर एक व्लॉग, लंबा व्लॉग, उसमें भी मुझे याद आ रहा है वो भी लाखों में ही चार्ज कर वो भी रहे 2 थे। लाख तक तो 3 था। लाख हाँ के 5 लाख ऐसे ही कुछ था, मुझे याद आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये सोचती, अगर कोई मुझे कहता है 18 लाख का सफ़र है, तो मैं कहती कतन कोई नहीं सफ़र करेगा। अगर 18 लाख का आपका 18 तो हमारा 36 हो गया। तो कोई कभी भी 36 लाख में एक यात्रा या एक सफ़र नहीं कर सकता, बहुत महंगा होगा, वो भी ट्रेन का। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो कहने फॉरेनर्स भी आते हैं, यहाँ के लोग भी सफ़र करते हैं, तो वो मतलब मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा ही साहिब हैसियत लोग होते होंगे जो इस ऐसा ट्रेन ही में है। सफ़र करते होंगे। और देखिए साहिब हैसियत ही सफ़र करेंगे, वो बना ही, देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, लग्जीरियस है बहुत। तो वो है कुछ मखसूस लोगों के लिए। अब आप ये देखें हर ना, कोई नहीं कर सकता। आप ये देखें ना कि उन्होंने क्वांटिटी भी सिलेक्टेड रखी है, कि ऐसा भी नहीं है कि हमने ट्रेन भर के ले जानी है, जी। उन्होंने मखसूस लोग रखे हैं, लेकिन 9 लोग तो आपने देखा नहीं था, मखसूस लोग रखें, और वही मखसूस लोग ज़्यादा पैसे दे के अच्छे से जा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही जाएंगे। हमने शुरू में जब हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया था, तो बहुत शुरू में 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन की वीडियो देखी थी हमने, उसमें ये थी। हाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, मतलब बहुत सारी ऐसी ट्रेन थी जिसमें हमने मतलब है कि इस तरह से फॉरेनर्स आते हैं, और इस तरह से मतलब टूरिज़्म के हवाले से थी ज़्यादातर, कोई ऐसी लोकल ट्रेन नहीं थी, वो स्पेशली चलती हैं। अच्छा, ये बनाई गई है IRCTC की तरफ से, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि 2010 में बनी है क्योंकि, और अभी तक ऑलमोस्ट लगभग 12 साल लगा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से अब तक तो जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं बोलूँगी बहुत लग्जीरियस बनाया गया है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जितना हमने पिक्चर्स से अंदाज़ा लगाया है, उससे ये लग रहा है कि बड़ी सफाई है, बाहर से बड़ा आउट क्लास लगी है, बाहर से भी देखकर एक क्लासीपन दिख रहा है इस ट्रेन में। मैं ये कहूँगी क्लासीपन बहुत ज़्यादा दिखा मुझे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी हुई है, बिल्कुल अगर उन्होंने रेंट रखा है, फेयर रखा है, तो मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने भला की है, तो वो तो अब तक तो निकल चुका होगा, अब तो प्रॉफिट हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में 2 से 3 साल के अंदर निकल चुका होगा। और हर बिज़नेस अपने तरीके से उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसके हिसाब से शुरू होता है। तो इस तरह का मैंने कोई इस तरह की यात्रा की ट्रेन या इस तरह की कोई टूरिज़म की ट्रेन हमारे पाकिस्तान में नहीं देखी। बसेस इंडिविजुअली तौर पे निकलती हैं, चंद लोग उसमें होते हैं, वो एक जगह जाती हैं, वहाँ से आते हैं, वापस आती हैं, और ट्रेवल एजेंट जो छोटी छोटी एजेंसियाँ हैं, वो लोग भी मुख्तलिफ जगहों पे ले जाते हैं, लोगों को वापस ले आते हैं। यानी कि आपके आइडिया में दम होना चाहिए, आपको वाकई लोगों को आप सहूलत फराहम करेंगे, आप फैसिलिटीज़ देने वाले बनो, आप यूनिक चीज़ों पे काम करो, तो मैटर नहीं करता पैसा आप कितना भी रखो, लोग देंगे, पे करेंगे आपका ऑडियंस टारगेट जो होता है ना, वो मखसूस लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हो, तो लड़कियों के लिए, तो मर्दों के लिए तो नहीं है, ठीक है ना। आप कुछ मर्द भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट लड़कियों ही की है, सही, तो आप इनकी इस बात से ये मत समझिएगा कि मैं कोई लिपस्टिक लगाता हूँ रात को। स्क्रब करते रहते हैं, कहते हैं मैं गोरा हो गया। स्क्रब क्या होता है? अल्लाह, आप क्या कह रही हैं? मुझे मैं इन्होंने एक लोशन आप ही ने दिलवाया है, और आप कह रही है करता रहता है, मतलब आप ही ने मत सजेस्ट किया है ना। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँ कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे। आप समझ गए शादी की वजह समझ गए। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान में भी अगर कोई 36 लाख किराया रखे किसी लग्जीरियस ट्रेन का, तो वो चल जाएगी? यार 36 लाख, मैं कहता हूँ पहले तो ये है, सोचें जवाब दीजिएगा। पहले तो ये है कि अगला बंदा सोचेगा कि मतलब उसमें दे क्या रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि 36 लाख मैं समझता हूँ मुश्किल है ना? नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ये भी देखिए ना कि सफ़र कितना है, पाकिस्तान कितना बड़ा है, सिटी जाएगी, डिफरेंट सिटीज़ जाएगी, नहीं कि टोटल पाकिस्तान कितना बड़ा है, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में 2-3 लाख भी बहुत है। 2-3 लाख में पूरा पाकिस्तान आप घुमा सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान टूर में लोग कितने लेते हैं? 60,000, 50,000, पूरा पाकिस्तान टूर बस में जाते हैं। बस में जाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ। कल परसों मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने बता रहे थे कि भाई आपका 40 से 50 हज़ार तक लग जाएगा एक बंदे का, तो आप लोग आगे तक जा सकते हो, कश्मीर तक भी जा सकते हो। अच्छा, 40-50 हज़ार रुपये में होके आ सकते हो, 15 दिन 20 दिन गुजार सकते हो। तो ये है कि
इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 2 लाख 3 लाख, मैं तो कहूँगी 5 लाख तक भी हो जाएगा, 5 लाख से ज़्यादा का नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उसमें जगह क्या क्या दे रहे हैं, खाना क्या दे रहे Facilities क्या हैं, हैं? सहूलतें कितनी दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त, और इस ट्रेन का हमने सुना ज़रूर था, लेकिन 18 लाख तक। लेकिन हमें ट्रेन ने तो हिलाया लेकिन ट्रेन के किराए ने ज़्यादा हिला दिया, शॉक कर दिया ऐसा ही बिल्कुल। है, खास लोगों के लिए। कभी हम भी इस तरह की ट्रेनों में सफ़र करेंगे। सोच बड़ी हो, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने हमें समझा दिया बहुत कुछ। सोच बड़ी रखो, बेशक कभी भी तरक्की ना करो, सोच बड़ी रखो। मैं कह रहे सोच बड़ी रखो तो तरक्की करेंगे आप, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।